एक दर्शक ने मुझे कमेंट करके पूछा है कि सर, कोई भी कपल्स जिनकी शादी नहीं हुई है वह किसी होटल में रुक सकते हैं या नहीं, यानी कोई भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड किसी होटल में रुक सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि कोई भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो अनमैरिड हैं किसी होटल में रुक सकते हैं कि नहीं, और उसमें 3-4 क्वेश्चन कवर करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपका सवाल ये हो सकता है कि पुलिस होटल में रेड डाल सकती है या नहीं, आपके साथ मारपीट कर सकती है या नहीं। आपका ये भी सवाल हो सकता है कि वह आपको डरा धमका सकती है या नहीं। ये भी सवाल हो सकता है कि वह आपसे पैसा वसूल सकती है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम लोग बढ़ाते हैं आगे और इसमें यही बात करेंगे। दोस्तों, मैं हूं कुमार प्रदीप, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पुराने हैं तो बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरी वीडियो आप तक तुरंत पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कोई भी कपल्स जो अनमैरिड हैं वह किसी भी होटल में रुक सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले आपको एक बात की ध्यान रखने की आवश्यकता है, वह कोई भी गर्लफ्रेंड जो आपकी गर्लफ्रेंड है वह 18+ है या नहीं। अगर वो 18 साल से कम उम्र की होगी तो आपको कभी भी भूल करके भी किसी भी होटल में उसे नहीं लेकर जाना है, क्योंकि यह एक अपराध होगा और आप फंस सकते हैं और बुरे तरीके से फंस सकते हैं। तो यह बात आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर कोई भी गर्लफ्रेंड है आपकी और वो कहती है होटल जाने के लिए, या आप दोनों प्लान बना रहे हैं, तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए, अगर वह 18 साल से कम की है, मान लीजिए 17 साल 11 महीने कुछ दिन की हुई है, तो आप उससे बोलिए रुकने के लिए। जब तक वो 18 साल की नहीं होती है तब तक आप होटल ना लेके जाइए। और मान लीजिए अगर कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दोनों बालिग हैं तो वह होटल तो जा सकते हैं, लेकिन आपका ये सवाल हो सकता है कि वहाँ पर पुलिस रेड डाल सकती है कि नहीं होटल में। तो पुलिस कभी भी, उनके पास अधिकार है किसी भी होटल में वो कभी भी रेड डाल सकते हैं। अब इसमें हम बात करेंगे कि जैसे मैंने पहले ही बताया है कि वह मारपीट कर सकती है कि नहीं आपके साथ। तो कोई भी पुलिस वालों के पास ये कोई अधिकार नहीं है कि वो आपके साथ हाथापाई करे, आपके साथ मारपीट करे। ये उनके पास कोई भी अधिकार नहीं है। फिर हमने बात किया था कि वह आपके साथ मान लीजिए डरा धमका सकती है कि नहीं, तो वह आपको डरा धमका नहीं सकती है। और फिर हमने ये बात की थी कि वह आपसे पैसा ले सकती है कि नहीं। तो दोस्तों, किसी भी पुलिस वालों के पास यह कोई अधिकार नहीं है, किसी तरह से कोई अधिकार नहीं है कि वह आपसे पैसा मांग सके, आपको डरा धमका सके, या फिर आपको धमकी देती है कि हम तुम्हारे पेरेंट्स को बता देंगे। तो यह भी उनके पास किसी तरह से कोई लीगल अधिकार नहीं है। अभी तक तो कोई अधिकार ऐसा नहीं है पुलिस वालों के पास। लेकिन मान लीजिए किसी भी परिस्थिति में आप बालिग हैं, आप अगर किसी भी होटल में ठहरे हैं, रेड पड़ गई है, पुलिस वाले आपके साथ हाथापाई किए, मारपीट किए, आपसे पैसा ऐंठे, आपको डराए धमकाए, तो ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए, अब बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको तो ये जानना चाहिए कि जो आपके ज़िले का, जो आपके डिस्ट्रिक्ट का एसपी है, उसके पास आपको उस पुलिस वाले के खिलाफ़ कंप्लेंट लिखवानी चाहिए, कंप्लेंट करना चाहिए। तो अगर आप एसपी को वहाँ जाते हैं, अगर वहाँ पर पुलिस वाले आपको भगा देते हैं, कई बार ऐसा होता है कि आप अगर किसी भी कंप्लेंट लिखवाने जाते हैं, किसी के खिलाफ़ जाते हैं लिखवाने के लिए, तो पुलिस वाले वहाँ से आपको हटा देते हैं, भगा देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करिए कि वहाँ पर जाइए, फिर से आप अपने हाथों से या किसी के माध्यम से एप्लीकेशन लिखवाइए और वहाँ पर एप्लीकेशन दीजिए एसपी को वहाँ, और एक स्लिप ले लीजिए, जो रिसीविंग स्लिप होती है वो आप ले लीजिए। अगर ऐसा भी नहीं हो पाता है तो आप क्या करिए कि वहाँ के जो एसपी हैं वहाँ के ईमेल आईडी आपको पता होनी चाहिए। आप किसी तरह से ईमेल आईडी पता करिए और फिर घर आइए, तो जो आपने लिखा हुआ है वो आप अपने मोबाइल से, लैपटॉप से आप उन्हें ईमेल कर दीजिए। अगर मान लीजिए ऐसा नहीं हो पाता है, इसके बाद भी एक और रास्ता है। वह यह रास्ता होता है कि जो यहाँ पर भारत में होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, यहाँ पर जा कर के आप एक एप्लीकेशन दे सकते हैं कि हम इस होटल में रुके थे और हमारे साथ ये घटनाएं हुई। कई बार क्या होता है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि कई होटल वाले और पुलिस वाले मिले होते हैं और वो दोनों तरफ से मिल करके आपसे पैसा ऐंठने की कोशिश करते हैं और पैसा ऐंठ लेते हैं, पैसा ले लेते हैं आपसे। ये सब समस्याएं आती हैं। अगर ऐसा हुआ होगा तो जो होटल है वह रद्द हो सकता है, यानी उनका जो लाइसेंस है वहाँ से, होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया से उनका लाइसेंस रद्द हो सकता है। इसलिए आपको वहाँ भी एक एप्लीकेशन देना चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ से भी कोई हल नहीं निकलता है तो एक होता है NCW, यानी
नेशनल कमीशन वुमेन, यहाँ पर आप ये कहिए अपने पार्टनर से जो आपकी गर्लफ्रेंड है कि वहाँ पर वह एप्लीकेशन दें। यहाँ से भी उनको राहत मिल सकती है, काफ़ी आपको लाभ हो सकता है, क्योंकि ये लोग बहुत एक्टिव होते हैं। अगर उनको ऐसा एप्लीकेशन मिलता है लड़की के द्वारा तो वह तुरंत कार्रवाई करते हैं ऐसी परिस्थिति में। ये तो रही बात होटल में जाने के बाद की बातें हैं, लेकिन आप जब भी किसी भी होटल में जाना चाहते हैं उससे पहले आपको कानूनी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपके पास कानूनी नॉलेज है, आप कानून के बारे में जानते हैं, तो आप किसी पुलिस वाले से या फिर किसी होटल वाले से कभी नहीं डरेंगे। तो ये आपको जानना चाहिए। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में ह्यूमन राइट्स के बारे में बताया गया है। अगर ऐसी परिस्थितियां होती हैं तो आपका जो भी प्राइवेसी है वो आपको सुरक्षित रखने के लिए आपका अधिकार है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में बताया गया है। इसके बारे में हम किसी और वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। बस आप इतना जानिए कि आपकी जो प्राइवेसी है वो आपकी सुरक्षित होनी चाहिए, और कोई भी होटल उसको स्पेस जो माना जाता है वो प्राइवेट रूम ही माना जाता है। इसलिए आपके साथ पुलिस कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकती है। चाहे कोई प्रॉब्लम होता है वहाँ पर तो मारपीट नहीं कर सकती है, आपको ये ध्यान रखना है। आपसे पैसे नहीं ले सकती है, आपको डरा धमका नहीं सकती है, आपके पेरेंट्स को वो बता नहीं सकती है, उनके पास कोई ऐसा अधिकार नहीं है। दोस्तों, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, क्योंकि उन लोगों को भी कोई भी ये सब जानकारी होनी चाहिए, तो वह कभी भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। दोस्तों, अगर आपके मन में इसके अलावा भी कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सवाल हो, तो मुझसे कमेंट करके जान सकते हैं, पूछ सकते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।